नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस 2023 में मेरी 20वीं रैंक है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं कि अगर मैं 2024 यूपी पीसीएस प्री का पेपर देता तो मेरी क्या रणनीति होती। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। 45 दिन की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगा, जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है उनके पास अपने नोट्स होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो नोट्स आपके पास है उसका आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। जो भी नोट्स है, जो सेक्शन आपका कमज़ोर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो और करंट अफेयर्स हो या फिर पॉलिटी हो, ये 7 मेजर जो टॉपिक या विषय आते हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपको बार बार पढ़ना है। जो सेक्शन कमज़ोर हो उसको बार बार दोहराना है। दूसरी चीज़ ये आती है कि टेस्ट कितने लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा, 45 दिन आपके पास बचे हैं तो वीकली 2 टेस्ट कम से कम आप लगाइए। वीकली 2 टेस्ट लगाएंगे तब भी आपके पास 10 से 15 टेस्ट का स्कोप आपके पास रहेगा। टेस्ट कैसे लगाना है, एक क्वेरी ये होती है किसका टेस्ट लगाएं। जो यूपी पीसीएस सेंट्रिक टेस्ट सीरीज बनाता हो, मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप उसके टेस्ट लगाइए। ठीक है, वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो सकता है, वो आपकी कॉल है, आप किसकी टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट लगाने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले टेस्ट आप फुल टेस्ट लगाइए, उसके बाद जो सेक्शन आपको लगता है कि हमारा वीक है उस टॉपिक को फिर से रिवीजन करिए, उसके सॉल्व नोट्स बनाइए। 3 घंटे पेपर दीजिए टेस्ट का, 2 घंटे पेपर दीजिए, उसके बाद कम से कम 3 घंटा क्या करिए, आप उसका मूल्यांकन करिए कि हमारा कौन सा सेक्शन गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्या हमें रिवीजन की ज़रूरत है तो कितना हमें पढ़ना चाहिए। और जो ये क्वेश्चन है, क्या यूपी पीसीएस ऐसे क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। ठीक है, ये हो गया टेस्ट सीरीज का। तीसरी चीज़ हो गई पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एक क्रूशियल रोल निभाता है किसी भी पेपर में, तो यूपी पीसीएस में तो ज़्यादा उसका वेटेज है, क्योंकि अगर आप सही से पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं और सही से लगा लेते हैं तो 60 से 70 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीवाईक्यू और जो विषय होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है उससे पूछता है। तो मैं तो आपसे ये सजेशन दूंगा, क्योंकि मैं पहले भी कई वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ कि 20-25 साल का पीवाईक्यू लगाना चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए कि मान लो पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट पहले पीवाईक्यू या यूपी पीसीएस पूछ चुका है वो अगर फिर से आ जाए पेपर में तो उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन और जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए अगर पीवाईक्यू से तो वो गलत नहीं होने चाहिए। ये होगा पीवाईक्यू का। अब रहा करंट अफेयर्स का कि कैसे ट्रेंड हम देखें कि यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो सबसे पहले मैं बार बार बोला हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि 5 साल का जो ट्रेंड है करंट अफेयर्स पूछने का वो आप देख लीजिए। ठीक है, देखो मैं अभी पैरा ओलंपिक खत्म हुआ है तो एक क्वेश्चन 2019 या 20 में पूछा गया था कि दीपा मलिक जी उस समय पैरा ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि दीपा मलिक जी किस गेम से संबंधित है। तो अगर 2024 का पेपर बना, कहीं ये न पूछ लिया जाए कि अवनी लेखरा मैम जो है वो किस गेम से संबंधित है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर जो यतिराज सर है जो आईएएस ऑफिसर है वो किस गेम से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई अभ्यास हुआ है तो वो अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है। वार्षिक होता है कि 2 वर्ष पे एक बार होता है, उसमें कौन सी सेना जल सेना ने भाग लिया है कि थल सेना ने भाग लिया है, वो कौन सा कोई जहाज शामिल हुआ है, ये सब चीज़ें पूछता है। कोई इंपॉर्टेंट किताब है जो यूपी पीसीएस पूछती है वो देख लीजिए, जो वर्तमान में चल रहा है। अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है IC 814, तो वो किस बुक पे आधारित है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे यूपी पीसीएस पूछ लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि नेटफ्लिक्स की आपको वेब सीरीज देखनी है। कहने का मतलब है जो बुक्स इंपॉर्टेंट है उनको आपको पढ़नी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। रिवीजन आपको बार बार करना है, जो टॉपिक आपका कमज़ोर हो। टेस्ट आपको लगाने हैं, 12 से 15 टेस्ट आपको लगाने हैं। और करंट अफेयर्स का मैं पहले ट्रेंड बता रहा हूँ, अब सोर्स क्या है करंट अफेयर्स का, क्या होना चाहिए, मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो घटनासार की बुक आ गई है, घटनासार की बुक जितना बार आप पढ़ सकें वो पढ़ लें। यूपीएससी हिंदी उसका अभी मैराथन वीडियो या फिर सेशन लेगा, वो आप करिए। उसके बाद जो ई दृष्टि की बुक आएगी वो आपको करना ही करना है और उसका सेशन भी यूपीएससी हिंदी लेगी। तो मैं बोलूँगा कि किताब के साथ साथ अगर आपका वीडियो मैराथन वीडियो मिल रहा है यूट्यूब चैनल पर या फिर टेलीग्राम पे, जहाँ भी, उसको आप करते ही रहिएगा। ये नहीं करना है कि ई दृष्टि एक बार पढ़ लिया तो ई दृष्टि से करंट अफेयर्स हो गए, ऐसा नहीं होता है। उसको मल्टीपल रिवीजन आपको करना है। ये हो गई
पूरी स्ट्रेटजी जो 45 दिन की होनी चाहिए। पहला मल्टीपल रिवीजन, दूसरा टेस्ट सीरीज, जितना भी टेस्ट आप सॉल्व कर पाए, मैं तो टारगेट बोलूँगा 45 दिन में 12 से 15 टेस्ट आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस करें कम से कम 3 से 4 घंटे कि जो क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं वो ऐसा तो नहीं कि तुक्के से सही हो गए हैं, क्या कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए उस चीज़ को लेकर। जो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हुए हैं उनका रिवीजन आपको करना है, ठीक है। ये हो गया टेस्ट सॉल्व करने की स्ट्रेटजी। फिर अब क्या है, अब दूसरा एक मुद्दा ये आता है कि सर वर्किंग प्रोफेशन जो है, जो कार्य कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें 45 दिन में। क्योंकि मैं खुद पुलिस विभाग में रहा हूं, तो मैं यही बोलूँगा कि छुट्टियां हर विभाग की अलग अलग होती हैं। हो सकता है किसी को छुट्टी मिले, किसी को छुट्टी ना मिले, तो आपको खुद टाइम मैनेज करना है। मुझे फ्री से पहले 7 दिन की छुट्टी मिली थी, तो वो 7 दिन केवल मुझे छुट्टी मिली थी, बाकी मैंने वर्किंग के टाइम ही अपना तैयारी की थी। तो जो लोग वर्किंग है और वैसी औरतें जो शादीशुदा हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग अपना टाइम बड़े अच्छे से 45 दिन ऐसा मेंटेन करके रखिए। अगर छुट्टी लेना पड़े आपको तो बिल्कुल ले लीजिए, और अगर जो वर्किंग महिला है और शादीशुदा भी हैं उनके लिए ये है कि आप अपने परिवार से बात करें, अपना 5 से 6 घंटे टाइम अपना निकालिए। तीसरा मुद्दा ये वो होता है कि सर अभी स्ट्रेस बहुत आ रहा है, मेरे टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं, सर कैसे मेरा होगा प्री 2024 का। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 2024 का प्री जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज 5-6 साल से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज सुनने में आ रही हैं कि अच्छी वैकेंसीज है। तो ये आपको उड़ाने देना कि सर मेरी तैयारी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। आप ये मान चलिए 600 प्लस सीटें हैं, तो आप उसी हिसाब से अच्छे से अपनी तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन होगा। स्ट्रेस इसलिए ना लीजिए कि स्ट्रेस लेने से आपका ही नुकसान है। अगर स्ट्रेस लेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर हॉल में, एग्जाम हॉल में आप गलतियां करेंगे, और वो गलतियां ऐसी होंगी कि फिर आपको फिर से ऐसा ना हो कि 25 का पेपर देना पड़े। मैं तो यही बोलूँगा जितने भी व्यूअर यहाँ मुझे सुन रहे हैं, सबका सिलेक्शन कम से कम सबका प्री क्वालिफाई हो ही जाए। तो आप लोगों को शुभकामनाएं इसके लिए। बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट बिल्कुल करिए, अच्छे लोगों से बात करिए, अच्छे टीचर से बात करिए, जो आपका जो एनवायरनमेंट है, अच्छे दोस्त हैं, अपने फैमिली मेम्बर है, उनसे बात करिए और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। सबको यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए जो 27 अक्टूबर को आयोजित होने वाला है उसके लिए शुभकामनाएं।